दोस्तों, भागवत में राधा जी का नाम क्यों नहीं आता? जानिए चौंका देने वाली वजह। भागवत में शुकदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया है, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण देख रहे हैं कि पूरा भागवत राधामय हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में ना होने के भाव सुंदर चित्रण है। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई और जब राधा जी का प्रवेश हुआ तो व्यास जी इतने डूब गए कि राधा चरित्र लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि ये जो पहले श्लोक में वंदना की गई है, इसमें श्री कृष्ण आए से श्री का अर्थ है राधा जी को नमन करना। शुकदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा क्रीड़ा कर रहे थे। शुकदेव जी सारे दिन राधे राधे कहते थे। यह सुनकर श्री राधे ने हाथ उठाकर तोतों को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथ में ले लिया। प्रसन्न तोता फिर से राधे राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, अब तुम राधे राधे के स्थान पर कृष्णा कृष्णा कहा करो, वह मुझसे भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते को समझा रही थी कि उसी समय श्री कृष्ण वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा कि ये तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वार पर राधा नाम रटने वाले शुक को सीधे भगवान की कृपा छाव प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग्य हुआ। इस प्रकार श्री राधा रानी ने शुकदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया। जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सद्गुरु होता है। इसलिए शुकदेव जी की सद्गुरु श्री राधा रानी है और सद्गुरु होने के कारण भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया गया है। शुकदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में ना आने का एक और कारण भी है। जब शुकदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पर राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सद्गुरु का चिंतन करो तो डूबना तो स्वाभाविक सी बात है। शुकदेव जी श्री राधा रानी की भक्ति में डूबते तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आ पाते। यह सब पहले हुआ रहा होगा। तब शुक जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। राजा परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन। 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में शुकदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूर्ण कैसे होती। इसलिए श्री राधा जी का नाम भागवत में नहीं आया। जब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि साहित्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी, तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ। इसलिए कहा गया है कि कृष्ण देह है तो राधा प्राण है, कृष्ण पद शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उनकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इस लीला शब्द रूप में अदृश्य रही। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में ना दर्ज हुआ, परंतु उनकी आत्मा वही है। राधा कहीं दिखती नहीं, इसलिए उन्होंने राधा जी को इस रूप को नमन किया है। एक बार बड़े भाव से स्मरण करें राधे राधे, ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोले और अगर आप उल्टा भी बोले तो वह धारा हो जाता है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं करंट। भागवत का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए वह राधा है। जिस दिन आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर ले, उस शांत स्थिति में राधा नाम लीजिएगा। यदि आप अशांत हो तो अपने जीवन में मन में राधा राधा बोलिएगा और आप 15 मिनट में अशांत से शांत हो जाएंगे, क्योंकि राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में डाल दी। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो, परंतु राधा जी भागवत में अदृश्य रूप में विराजमान है।